हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय शिव कुमार। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर से एक नया सीरीज जो कि होगा एसएससी मैथ 8000 प्लस करके, जो हमारा न्यू बुक आया है गगन प्रताप सर द्वारा। ये बुक दोनों लैंग्वेज में आई, हिंदी और इंग्लिश। एंड दोनों में एकदम सेम डिट्टो टू डिट्टो क्वेश्चन है, एकदम सेम हिंदी इंग्लिश किया गया है। तो आज हम लेके चलेंगे उसका बुक का सोल्यूशन हिंदी वाले का। एंड जिन्हें इंग्लिश में सिर्फ सोल्यूशन चाहिए इंग्लिश वाले को, तो वो भी सोल्यूशन देख सकते हैं। बट मेरी जो लैंग्वेज रहेगी वो थोड़ी सी हिंदी रहेगी, या हम इसे मिक्स्ड भी कर सकते हैं। और ये एसएससी मैथमेटिक्स के नाम से आता है, और द कंप्लीट कोचिंग करके। और इसकी रणनीति 3 महीने की वहाँ पे बनाई गई है कि आप सेल्फ से इसे 3 महीने में ख़त्म कर सकते हो। एंड इसमें 8000 प्लस टीसीएस क्वेश्चन है, जो कि मैं हर वीडियो में अब ये नहीं बताऊंगा, पहली वीडियो है तो मैं थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ। खास करके इसमें चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज दोनों है। एंड लो से धीरे धीरे करके हाई क्वेश्चन तक के हैं, और सारे पीटी मेंस सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है। और इसमें ऑल एग्जाम को देकर देखा गया है, एसएससी सीजीएल टायर 1 टायर 2, सीएचएसएल टायर 1 टायर 2 दोनों को देखा गया, सीपीयू एमटीएस सीडीएस जीडी सिलेक्शन पोस्ट, जितने भी एग्जाम है सारे एग्जाम के क्वेश्चन इसमें एसएससी के क्वेश्चन डाले गए हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज को लेकर, प्रतिशत, जिसमें हम पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 28 तक के क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। और कोशिश करेंगे कि लंबे लंबे वीडियो 2-2 घंटे या 1.5 घंटे का, जिसमें कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन कर करके जल्दी से जल्दी इस बुक को ख़त्म कर दे। ये बेस्ट बुक है। एंड किन्हीं को भी एसएससी और रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, इसका भी पीडीएफ आपको मिलेगा। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला गया होगा, तो आप वहां से ज्वाइन करके आसानी से आप ये ले सकते हो, इसकी पीडीएफ ले सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम लिंक सारा डाला गया, आप वहां से कांटेक्ट करके ले सकते हो। तो आते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। एंड ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जो कि सीजीएल 2018 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला कि यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए, किसी संख्या के 85% को 75 में अगर जोड़ते हैं तो वो परिणामी संख्या क्या होगा। तो हमें देखिए, तरीका हमारे पास बहुत है, मैं दोनों बताऊंगा है। अगर फर्स्ट हम तरीका देखते हैं, पहला तरीका, तो वो बताता हूँ कि कोई नंबर हम मान लेते हैं एन, ठीक है ना। अब उस नंबर के एन के मतलब किसी संख्या के 85%, तो उसी नंबर के 85% हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100। 85% में जब हम 75 को जोड़ते हैं, 1 मिनट भाई, हाँ मुझे इसे मिटाना पड़ेगा ना। तो इसमें जब हम 75 को ऐड करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। ये हमारा हो गया बेसिक, जो मतलब अगर हमें कुछ पता ना हो तो हम ये काम कर सकते हैं। और यहाँ से कटिंग करेंगे तो हमें n का मान प्राप्त होगा। ये हो जाएगा 70×5 = 85, और 20×25 100, और ये हो जाएगा n-75 × 20। और ये हो जाएगा 17, n में से 20 n गया तो हमारे पास बचेगा 3n, है ना। 3n बचेगा। और इधर हो जाएगा 75 दूना हो जाएगा 7 दूना 14, 1500। और 1500 तो ये घटेगा हमारा, अ, हाँ ये हो जाएगा 1500, और ये 3 मर्त में घटेगा तो 500। तो n का जो मान आ गया वो आ गया 500। हम यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ये हो गया हमारा बेसिक। बट हम हर चीज को लेकर चलेंगे, अब इसे हम शॉर्ट में कैसे करें। बोला कि यदि किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ा जाए तो वो संख्या परिणाम क्या होगा। मतलब कि कह रहा है कि 85% में अगर हम 75 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या पूरा पूरी हो जाएगी, परिणाम पूर्ण पूर्ण बन जाएगी, वो संख्या बन जाएगी। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो मतलब 85% में अगर हम 75 को जोड़ें तो वो अपने आप में 100% बन जाएगी, ये कह रहा है क्वेश्चन, है ना। बस ये बात याद रखो, अब आसानी से निकल सकते। तो 85 हो गया, और ये 80 में से 85 गया तो ये बचेगा 15%। तो 15% दिखा रहा है 75, तो 1% हमारा कितना हो जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा 15×5 = तो हमें वो संख्या चाहिए, तो वो संख्या अपने आप में 100% है। इसका मतलब वो संख्या हो जाएगी 500। फिर से हमारा आंसर ये है। तो एक्चुअली अब हम समझ चुके हैं कि हमें क्या करना है। तो अब हम शॉर्ट में ये काम कर सकते हैं डायरेक्टली। बोला कि 85% में 75 जोड़ दिया जाए तो परिणाम होता है इतना, है ना। इसका मतलब 100% बनने के लिए कितना बच रहा है। तो 100% बनने के लिए ये 15 बच रहा है।
और इसी 15 के चलते हमें क्या जोड़ना पड़ गया, 75 जोड़ना पड़ गया। तो 1% हमारा कितना हो जाएगा, तो 1% 5 होगा, तो 100% हमारा कितना हो जाएगा, 500। तो ये चीज आप जानो, आपके अंदर में ये होना चाहिए, आपको ये जानना पड़ेगा। पर आप जब जान चुके हो तो आप ये करो या ये करो। चलिए, जैसे अगला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। ये बोला है, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है, जब 50% को 75 जोड़ा जाता है तो वो संख्या परिणाम संख्या क्या होती है, मतलब वो संख्या तो अपने आप में 100% बन जाती है। इसका मतलब 50% बराबर क्या हो जाएगा, 75, ये घटेगा। तो अब हमें चाहिए वो पूर्ण संख्या, तो 100% कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और यही हम काम कर सकते हैं कि जब 50% 75 है तो अगला 50% भी 75 होगा, मतलब पूरी तरह से 150 होगा, 100%। ये भी सीजीएल 2018 के प्री में पूछा गया क्वेश्चन था, देखना था। हाफ है, फुल बनाने के लिए डबल कर दो, है ना। तो आसानी वे में हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 की अगर हम बात कर ले तो बोला 0.5 20 का कितना प्रतिशत। तो देखिए 20 का या से जिसमें लगा रहे वो हमेशा नीचे होता है, और जिसको पूछ रहा है वो ऊपर। तो 0.5 है जो कितना प्रतिशत है। अब एक शून्य से ये कटेगा और इस पॉइंट से एक ये कटेगा, तो 5 को 2 से भागा देंगे तो आएगा 2.5, मतलब 2.5%, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी है। और सीजीएल 2022 के प्री में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बताओ मेरे ख्याल से क्या हो, फुल डालोगे ना। बट ये तो एग्जाम हो चुका है, तो आने वाले टाइम में आप फुल डाल। चलिए, एंड वीडियो जिन्हें भी अच्छी लग रहा है, मुझे समझाना अच्छा लग रहा है, मतलब आपको समझ में आ रही है बातें, तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके कमेंट भी कर सकते हो, अपना प्यारा प्यारा सुझाव भी मुझे बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर अपन 4 को देखते हैं। बोला कि ए बी का 95%, ए जो है ना बी का 95%, बी का 95%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, और काटेंगे तो 19×95 और बी 2500। कहने का मतलब कि ये डायरेक्टली ए बटा बी दिखा रहा है, 19/20। तो बोला कि ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का। तो का या से जिसमें रहे वो नीचे होगा, तो ए का या से इसमें है ए, तो ए नीचे रहेगा। बी कितना प्रतिशत है ये हमसे पूछा है। परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं और परसेंट का मार्क लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 2000/19, और इसे तोड़ेंगे तो ये कटेगा 105 से ही 5/19%, जो कि हमारा राइट इज फॉर ऑप्शन नंबर डी। तो काफी आसान सवाल था ये। एंड अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, जो कि सीजीएल 2023 की प्री में पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या सबसे कम है, सबसे कम है। अब मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, तब मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। चलिए, इतना बड़ा बहुत। तो हमें चेक करना है कि सबसे छोटा कम है, तो छोटा में जाना है। अब देखते हैं, क्या आप सभी को इस तरह से हल करोगे। 845 का मतलब गुना 90 पर 9%, 9/100। अब हमें काटना है, 5 से काटेंगे बी 2500, फिर 5 से काटेंगे, 5 से कम 5 बचा 3, और 6 पचे 30, फिर हमारे पास बचा 6 पचे 30, तो बचा 4, 9 पचे। क्या हम ऐसे काटेंगे, नहीं काटेंगे। हमें देख रहे हैं सारे जो नंबर है ना वो डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, हमें आंसर में डिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा, जिससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए 9%, मतलब ये लगभग 10% के करीब है, तत्काल है ना। तो 845 का जो 9% है, मतलब इसे 10% लेकर चलते हैं, 10% आएगा कितना, 84.5। और 10% से छोटा है ना, मतलब ये संख्या बड़ी होगी, इसका मान जो आएगा ना इससे छोटा है। अगला संख्या देखते हैं, 625 का 12%। अब ऐसा करते हैं कि 10% हम निकालते हैं, क्योंकि ये 10% से थोड़ा सा बड़ा है, तो 10% हमारा होगा 62.5, और 2% और जाएंगे तो 12 बढ़ेगा, तो 62 और 12 मतलब ये हमारा 70 या 74 के करीब, है ना। ये लगभग 70-74 के करीब में आएगा, 74 पॉइंट समथिंग के करीब में ये आएगा। तीसरा 72, 720 का 10% हमारा एकदम 72 निकल के आएगा। और चौथा 555 का 15%। तो हमें देखना है कि 555 का 15%, अगर हम 10% ही निकालते हैं तो आता है 55, और 10% का आधा, क्योंकि ये 5 है,
10% का आधा, तो 55 का आधा हमारा हो जाएगा 27 लगभग में। तो ये हो जाएगा 7 5 12 का 2 हाथ में 1 और 5 2 7 1 8 82, ये लगभग 82 83 के लगभग में आएगा। तो देखिए सारे डिस्टेंस पे, और हमसे बोला सबसे कम कौन है, सबसे कम 72 है भाई। आप डायरेक्ट टिक मार के निकलो, है ना। आप एकक को हल करेंगे तो फंस जाएंगे, तो डायरेक्ट काम करो और आगे बढ़ो मित्रों। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 4 नंबर को। 4 नंबर नहीं भाई, अब हम आ चुके हैं 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा गया सीजीएल मेंस 2019 के मेंस का क्वेश्चन है। बोला 250 का, अब जैसे लिखा 250 का मतलब गुना x प्लस 20%, x प्लस 20%। तो देखिए x, अब ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, मतलब इधर भी 100 आना है प्लस, और ये हो गया 20% हमारा, ये बन जाएगा कट के 1/5। और आगे बोला है 220, 220 का x परसेंट, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 से 25% अधिक है। 25% अधिक है मतलब 25% हमारा होता 1/4, उसमें एक अधिक है तो ये हो जाएगा 5/4 के लगभग ये बराबर है, ये कह रहा है। अब हम इसे गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 2.5x प्लस, ये कटेगा 50 में, इक्वल टू एक शून्य से एक शून्य काटेंगे और ये हो जाएगा 5 से काटेंगे 2 मर्त में, ये 4 दूना 8, 2 से काटेंगे 11, तो ये हमारा बनेगा 11x, और अपन हो जाएगा नीचे 4, 4 उधर गुना में भेजेंगे तो 2.5 चक हो जाएगा 10x प्लस 200 इक्वल टू 11x। तो 11 में से 10x गया तो बचेगा सिर्फ x, और x का मान हमारे पास फाइंड आउट करके आएगा 2। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर x का मान निकाल लेना। हमसे पूछा x प्लस 500 का 10% जो है x के 15% से कितना कम है, तो ये हमसे पूछा कि x प्लस 50, तो x प्लस 50 कितना होगा 250, ये हो जाएगा हमारा 250 का 10%, 10% 1/10, ये जो है ना x बोले तो 200 के 15% से कितना कम है, तो ये कट के हमारा आ गया 25, और ये काटेंगे 25 चक्का, तो ये 8 मर्त में, ये कटेगा 2 मर्त में, तो 15 दूना 30, तो इससे ये कितना कम है, तो 30 से ये कितना कम है, 5 की कमी है कितने पर, 30 पर, तो 100 पे कितने की कमी, परसेंट में हमें निकालना। 5 से काटेंगे 6 मर्त में तो 100/6 मतलब 1/100 होता है, 16 सही 2/3%। तो आपको परसेंटेज वैल्यूज भी याद करने होंगे। 1/1 होता है 100%, 1/2 होता है 50%, 1/3 33 सही, 1/3 या फिर 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही, 2/3% या फिर कह सकते हैं 16.66%। तो आपको फ्रैक्शन वैल्यूज याद होना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो बोला 150, सॉल्यूशन करना, 30% होगा 3/10, 50% होगा 1/2 का 25% होगा 1/4 मेन बटा, यह हो गया कितना 2250 का 40% होता है 2/5, एक शून्य से एक शून्य कट गया भाई। अब ये हो गया 15 45/4 8 मेन बटा, ये 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा 5 20 बचेगा 2, और 55 25 450, तो 450 दूना 900 होगा, और 900 होगा तो जब इसे हम भेजेंगे ऊपर 45/8 1/900, ये 45 20 मत में कटेगा तो 1/8 दूना 16 160, और इसे परसेंटेज में बदलेंगे तो ये हमारा आएगा 0.625, 0.625 परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर देंगे। और ये भी सीजीएल मेंस 2019 का ही क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन ऐड किए गए रिलेटेड क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई भी उटपटांग क्वेश्चन नहीं है इसमें, तो आप आराम से इस बुक का सॉल्यूशन पूरी तरह से कर सकते हो। एंड इस चैनल पे आपको तो इसकी पूरी सॉल्यूशन मिलेगा। आप चाहो तो कहीं पर भी हेडफोन लगा के आप आराम से रिवीजन मार सकते हो। 8 नंबर बोला कि 180 का 15%, 180 का
15% हमारा होता है 3/20। 180 का 15% में क्या जोड़ा जाए, तो मान लेते हैं कि x जोड़ा जाए, ताकि इसका योग जो है जोड़ने पर ये 360 के 20% बोले तो 1/5 के बराबर। अब देखिए ये कटेगा 9 मर्त में, तो 9 तिया 27 प्लस x जो है ना, ये बराबर है 5 से कटेंगे 7 बचे 35, एक बचेगा 72 मर्त। x का मान 72 में से 27 को घटाएंगे तो 12 में से 7 गया 5 बचेगा, 45 ही होगा। लास्ट में एक ही 4 5 है। तो ये भी सीजीएल मेंस 2019 का एक क्वेश्चन है एंड फटाक से हमने इसे किया। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस 2020 का। ये बोल रहा है भाई 7200 का 33 सही 1/3 होता 1/3 गुने 4 12 1/3। अगर हम यहाँ से परसेंटेज को हटाएं या फिर रहने देते हैं, वो वही काम हो गया ना। 33 से 1/3 डायरेक्ट 1/3 लिखते हैं। 4 12 13/3 13/4 13/4% हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। और 17 दूना 34 से 35 35 बटा ये हो जाएगा 200। 2 शून्य से हम 2 शून्य को कवर करें, इसे 2 मर्तबे में काटे तो ये हो गया 100। अब ये 4 तिया 12 दूना 24 और 24 तिया 72, ये हो गया 33 39 गुने 35 और नीचे हमारा 100। तो 9 पचे 45 के 5 लास्ट में 5 होना है और 5 सभी में, तो इसे हम गुना करेंगे, तो गुना करके भाग देंगे। तो एक्चुअली हम यहाँ से कैलकुलेटर का यूज करें या ना करें, ये हमारा हो जाएगा। देखिए 3 तिया इसे हम रखते हैं 40 और 30, तो 4 तिया 12 1200 से ये थोड़ा सा मतलब 4 तिया 1200 तो आएगा और 4 पचे 20 एक 1300 से प्लस ही जाएगा, गुना करने पर ये 1300 के प्लस आएगा। अब एक ही ऑप्शन 1300 के प्लस में है यही, तो यही आंसर हो जाएगा। हम डायरेक्ट ये अंदाजा लगा लेते हैं, अप्रॉक्स कर लेते हैं ना, कि जैसे 30 को 39 को हम 40 मानते हैं और गुना करना है इसे 30 प्लस 5 की, तो 4 तिया तो ये 1200 तो ऐसे हो गया और 4 पचे 20 ये 200 हो गया, तो कितना हो गया 1400। पर हम एक बढ़ा दिए थे ना, तो एक 39 हम कम कर देंगे तो ये 1300 के करीब में आएगी। तो ऐसे अंदाजा लगा के आप काम को अंजाम दे सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन अगर सही है तो उसके अनुसार ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन नहीं आएगा। इसका आंसर जो हमारा आने वाला है वो आएगा 65%। ये मैं बता रहा हूँ, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो क्वेश्चन गलत पुट किया गया है या तो एम्स पर गलत पुट किया गया। बोला रेनू अपनी आय का 20% बचाती है यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत आय में वृद्धि क्या। देखिए एक होता है इनकम, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। कहने का मतलब कि आपकी इनकम 100 रुपया, तो उसमें से आपने 80 रुपया खर्च किया तो सेव कितना किया 20 रुपये, ये मैं बता रहा हूँ। तो बोला कि रेनू अपनी आय का 20% बचाती, 20% बोले तो 20 बताती, इसका मतलब खर्च करती होगी 80 और इस हिसाब से उसके पूरे इनकम हो जाएंगे 100। एकदम 100 में लेके चलेंगे, आसानी से कटेगा, आसानी से आंसर आएगा। आगे बोला यदि उसके व्यय खर्चे में 20% की वृद्धि। अब इसके खर्चे में 20% की वृद्धि हो गया, 20% 8 दूना 16 वृद्धि होकर हो गया 96, और इसकी आय में 29% की वृद्धि, इसकी आय में 29% की वृद्धि, तो ये होगी 29। तो बताइए सेविंग कितना हुआ, तो 129 में से ये 86 खर्च की है, तो ये 33 रुपया सेव किया। वही पूछा कि कितना प्रतिशत सेव हुआ, कितना सेव हुआ 13, तो 13 का सेविंग हुआ है कितने पर 20 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 20 से काटेंगे 5 मर्द में 13 पचे 65, तो 65% की सेविंग यहाँ से। और इसका राइट आंसर ये होगा। तो या तो हम ऑप्शन को सुधारेंगे, सबसे अच्छा है कि आप ऑप्शन को ही हटा लो क्योंकि आप इतना क्वेश्चन को हटाना मुश्किल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 21.84 जो है एक ये हो गया हमारा 1/14 का रूप होता है। 1/14 को लिख सकते हैं
7 सही 1/7%, है ना। तो उसी का ये रूप है कि 66 पॉइंट जो होगा हमारा, वो 1/3 नहीं 2/3 के रूप में है। ये 2/3 के रूप में है, तो हम इसे 2/3 भी कह सकते हैं। एंड ये 7.14 जो है हमारा, ये आ जाएगा इसके रूप में, हो जाएगा 21.84 के लगभग में कह सकते हैं। या इसमें ये तो आसान क्वेश्चन है ना, पॉइंट हटाएंगे, नीचे लगाएंगे, परसेंट हटाएंगे, डबल लगाएंगे और ये कटेंगे, काट छाट करेंगे, तो ये जो लगभग हमारा इसके ऑप्शन नंबर सी के बराबर ही आएगा। तो ये जीडी का क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। तो आसान क्वेश्चन को मुझे लगता है छोड़ना चाहिए, जो आपसे बन जाए। चलो भाई, अब देखते हैं एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन नंबर 12। बोला कि एक संख्या जो 16% बढ़ने पर इतना हो जाता है, तो वो संख्या क्या है। मतलब 16% बढ़ने पर कोई भी संख्या अपने आप में एक होती है या 100% होती है। जब उसमें 16% बढ़ाएंगे तो वो संख्या हो जाएगी 116। और 116 मतलब 1914 जो है, ये 16% बढ़ने पर, तो एक्चुअली वो संख्या होगा 100। यही कैलकुलेट करना, तो ये काट छाट के हमारा आ जाएगा 1650। सीपीओ 2018 का प्री का क्वेश्चन। इसी तरह से अगर क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि 64/25 का प्रतिशत में बदलें। 64/25 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 25 छका 4 से गुना करेंगे, चचक 16 का, चचक 16 का चौथ में, छोचक 24 से 25, 256%। सीपीओ 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें 14 को, बोला 2.4% ज्ञात करें। 2.4 पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 और परसेंट लगाने के लिए ये हो जाएगा 240%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो 15 क्वेश्चन नंबर एकदम काफी मजेदार क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन एकदम पूछता है और इसे आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, वो निकाल नहीं पाते हैं कि कैसे निकालना है ना। तो मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा कि इसे निकालना कैसे है। डोंट वरी, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। बोला है कि यदि ए का 20%, यदि ए का 20% बराबर है बी, तो हमसे पूछा है बी का 20% किसके बराबर होगा। अब बी का 20% है, तो ए 20% का हो गया, परसेंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं A/B = 100/20। अगर ए 100 है तो बी कितना हो जाएगा, उसका बी होगा। तो अब बोला, हमें से बोला है कि बी का 20% निकालना है। तो बी कितना है, 20 है, और इसी का निकालना है 20%, 20%। तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, ये कट के आएगा 4। मतलब बी का जो 20% है वो 4 के बराबर है। परंतु कोई भी ऑप्शन में हमें बी नहीं दिया गया, उसे ए के फॉर्म में डिनोट करना है। तो ए कितना दिखा रहा है अपने आप को, 100। तो ये जो 4 है किसके कितने परसेंट के बराबर हो गया, 4%। कहने का मतलब कि ए का 4% के बराबर कौन है, बी का 20%। क्योंकि बी का 20% कितना है, 4। और इस 4 को लिख सकते हैं ना ए का 4%, क्योंकि ए अपने आप में 100 है, तो ए का 4% ही ना 4 होगा। तो डायरेक्ट हम ए के फॉर्म में आ जाएगा कि ए का 4% या फिर 4% ऑफ ए। दोनों बात सेम है भाई, ऑप्शन नंबर 1 है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया। चलो, अब मैं क्या करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 सीपीयू 2019 पी का। अब देखिए, ये 8 हो गया, मैं डायरेक्ट बताऊँ। 8, 8, तो ये दो, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, इस तरह से 1, 2 और 3 8 है। मतलब 2 पर पावर कितने होने वाला है, 9। और यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा 100 और 100, ये परसेंट हटेगा, जैसे ये पॉइंट हटाएंगे तो 100 और परसेंट हटाएंगे तो 200।
इसी तरह से पॉइंट हटाएंगे तो 3 शून्य, परसेंट हटाएंगे तो 2 शून्य, तो 5 और 4 9 शून्य, मतलब 10 पर भी पावर कितना आने वाला, 9 आने वाला। और इन पूरे पर पावर है 1/9। हम इसे कह सकते हैं कि 2/5, 2/10, 2/10 पर पावर 9, और ऊपर पूरा 1/9, ये कट गया। 2/5 हो गया 2/10 हो गया 1/5, और 1/5 को कह सकते हैं 0 तो ये तो आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 17 नंबर अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। बोला दो व्यक्ति हैं, ए और बी, उनकी नियुक्त द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कुल इतनी राशि का भुगतान किया जाए। मतलब ए प्लस बी, दो बंदा मिलकर या दो व्यक्ति मिलकर 20 से 40 रुपए का भुगतान किया जाता है। बोला कि यदि बी को ए के भुगतान की गई राशि का 140% 140% है, तो यहाँ पे कर लेंगे बी ए का 140%, मतलब 14/100 कर सकते हैं 140, ये परसेंट हटाएंगे नीचे 100, 1 शून्य 7/5, 60/5, कह सकते हैं कि ए बटा बी जो है वो हो जाएगा 5/, ए दिखा रहा 5 को बी दिखा रहा। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये 7 5 12, मतलब इसे x लेके चलते हैं। तो ए और बी को अगर हम जोड़ते हैं, ए और बी को अगर हम जोड़ते हैं तो ए बी कितना हो जाएगा 12, 12x, और ये दिखा रहा है कितना 20 40, ये काटेंगे 12 एकम 12, बचेगा 8, और बरसते 84, 170, x का मान आ गया 170, 170 आ गया। तो हमसे पूछा कि ए द्वारा भुगतान किया गया, तो ए द्वारा कितना भुगतान किया जाता है 5, तो 170 इंटू 5, तो 70 पचे 85, मतलब 850 रुपया भुगतान किया जाता है ए के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सीपीओ 2019 पीरी का ये क्वेश्चन था भाई। ये क्वेश्चन सीपीओ का क्वेश्चन ना फंसाने वाला, थोड़ा सा फंसाने वाला होता है, बट अब ध्यान से देखोगे तो आप फंसोगे। बोला कि एक मिठाई का 1/3 चीनी है, 1/3 होता है 1/3, 1/3, मतलब ये हो गया शुगर, तो अदर जो सब्सटेंस है वो हो जाएंगे 2/3, और प्राइस उस टाइम तो दोनों का सेम ही रहना। अब बोला है आधी चीनी की कीमत अब पिछली कीमत का 7/6, मतलब कहने का मतलब अगर पहले में 1 था तो अब ये घट जाएगा ना, तो ये घटेगा तो छो, 7 में से गया, छो गया तो 1/6। अब जो न्यू प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी 1/6। यहाँ पे हम लिख सकता हूँ न्यू प्राइस 1/6 होगी। और वो बोला लागत पर प्रभावित शुद्ध प्रतिशत क्या है, किस पे लगना है, शुगर पर लगना। शुगर बोले तो 1/3 पर लगना, मतलब 1/18 लगना। इसे परसेंटेज में बता देंगे तो 100/18, हमारा ऑप्शन नंबर 1 परसेंटेज में हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा घुमावदार है, मतलब समझ में नहीं आएगा, लगता है कि कैसे बना हुआ है, बट क्वेश्चन में कोई जान नहीं। चलो, ये है रिलेशन वाला क्वेश्चन, संबंध हमें स्थापित करके बताना। देखिए बाई का x% 150, बाई का x% हटाएंगे तो नीचे हमारा आ जाएगा 100, जो कि दिखा रहा है 150, मतलब कह सकते हैं कि एक्स बाई इक्वल टू, हाँ ये 200 ना बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, इसे समीकरण 1 लेते हैं। आगे बोला कि जेड बाई का 300%, अब परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, और ये 100 इधर कर देंगे, तो कह सकते हैं कि बाई जेड 30,000 है, ये समीकरण 2। अब हमें एक्स और जेड का रिलेशन पूछा, तो बाई बाई को हटाना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं कि समीकरण को समीकरण 2 से भागा देते हैं, एक्स बटा बाई एंड बाई बटा जेड, ऊपर आ जाएगा 15 पर 3 शून्य, और आ जाएगा 30 पर 3 शून्य, 3 शून्य से 3 शून्य खत्म, बाई से बाई खत्म, तो बचा अपॉन में जेड इक्वल टू, ये घटा 1/2, जेड बराबर आ जाएगा 2x, तो जेड का रिलेशन 2x के साथ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखें।
बोला कि यदि ये CHSL 2019 का क्वेश्चन है, बोला 240 का A% सी है, A% हटाएंगे तो नीचे 100, 240 का कितना, 240 का ये है सी। तो हम और छोटा कर ले क्या, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12। तो कह सकते हैं A/C हो जाएगा 5/12। ये 5 को दिखा रहा है, सी 12। आगे बोला है ए का C% परसेंट हटाएंगे 100 इक्वल टू 117.6। एक पॉइंट से एक काट जाएगा तो ए गुने सी दिखाएगा 11,760, ये 10 चला जाएगा है ना। अब देखिए इन दोनों को गुना करते हैं तो 12×5 = 60, मतलब इसे x के रूप में लेते हैं, 60x² इक्वल टू 11,760। एक शून्य से एक शून्य 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6 बचेगा 5। मतलब ये काट छाट के अगर x का मान निकाले तो x का मान हमारा फाइनली निकल के आएगा 14। आप ये हल करके देख लें। तो एक्चुअली ए और सी का मान क्या होगा, तो 14, ये 5 x 14×5 = 70 और 14 × 12 करेंगे तो आ जाएगा 168। हमें हमें पूछा A+C, दोनों को जोड़ना है। 8 6 6 12 13 के 3 हाथ में 1 और 1 2, 238। 238 ऑप्शन नंबर 1 है और ये CHSL का क्वेश्चन था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला कि ए बी का 150%, ए जो है ना बी का 150%, ये परसेंट नीचे आएगा है ना, और A/B हो जाएगा, तो ये कटेगा तो 3/2 कर सकते हैं, 3/2। ये 3 को और B 2 को रिप्रेजेंट करता है। आगे बोला कि B C का 40% है, इसमें आगे बोला कि B जो है C का 40%, तो B/C 40% हमारा हो जाएगा 2/5। यहाँ से अगर रेशियो लेते हैं A B और C का, तो A 3 को दिखा रहा है, B यहाँ भी 2 को यहाँ भी 2 को दिखा रहा है, तो फिर बराबर करने की आवश्यकता नहीं, और C 5 को। और बोला इन तीनों का योग 20 है। अब इन तीनों का योग निकालते हैं तो 3 2 5 5 10, और 10 दिखा रहा है 20 को, मतलब एक दिखा रहा है कितना, 2। इसका मतलब ए का एक्चुअली डबल करेंगे तो हो जाएगा 6, 4 और 5 दूना 10। ये होगा हमारा ओरिजिनल। ठीक है, तो हमें बोला 2B+3C-4C का मान निकालना। तो 2B, तो 4 दूना 8 प्लस 3C, 30 देंगे 30 माइनस 4, 6 चक 24। अब 30 में 24 गया तो 6, तो 6 6 12 13 14, हमारे जो वैल्यू जाएंगे वो 14 है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा होगा 22 नंबर। 22 नंबर एकदम इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लोगे। देखिए बोला इसके स्क्वायर करना, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 4 4 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 64। टाइम बर्बाद नहीं करना। गुने 3 में से 2 गया, हो गया -2, -2 प्लस 20% हमारा होता 1/5, तो किसका 400 का, प्लस x% होता नीचे 100 गुना 30, ये बराबर है 30% होता है 3/10 गुना 30 का। ये अब ये 64 दुना हो जाएगा 128, माइनस का 128, ये 5 से काटेंगे 8 पचे 40 80, प्लस ये कटेगा 3x/10 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 तिया 9। अब ऐसा करते हैं 128 और प्लस 80 करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 20 20 40 48, -48 इधर जाके +48 हो जाएगा, तो 3x बराबर -48 हो जाएगा +48, तो 8 8 16 17 के साथ हाथ में 4 1 5, और ये 0, क्योंकि ये 10 है ना, उधर जाएगा तो 0 बढ़ जाएगा। 3 से काटेंगे 3 एकम 3 बचा 2 9 27 190। सी का मान 190, CHSL 2023 पीरी का क्वेश्चन था ये। देन आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अब हम आगे देखना है भाई सी SSC MTS का एंड SP मतलब हो गया सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन होगा। बोला कॉन्सोनेंट शब्द में स्वर की संख्या के प्रतिशत इसके व्यंजक की संख्या के प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम। तो एक तरफ हमारा हो गया स्वर और एक हो गया व्यंजक। स्वर देखते हैं तो 1 2 3,
3 स्वर और व्यंजक 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना परसेंट है? तो इसका डबल है, मतलब आधी हो गया, हाफ परसेंट बोले तो 50। सीधे मारो ना भाई, बकवास तुम कर रहे हो। ये हल की क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। बोला कि ए का 11/5 बी के 22% है, मतलब ये बराबर है। 11 से काटा 2 मर्त में, ये 5 से काटा गया 20 मर्त में, ये 1/10। तो ए बटा बी को हम कह सकते हैं 1/10। उसी तरह से अगर हम आगे निकालेंगे कि बी, संख्या बी सी के 22%, अब ये इधर आएगा भागा में, 22 नहीं 2.5%। अब पॉइंट के बदले 10 और परसेंट हटाएंगे तो 2 25 चका तो 1/40। कहने का मतलब कि बी बटा सी हो गया 1/40। अब रेशियो निकालना, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। 1/10 एंड आगे 1/40। भाई डी क्या लिखना? तो जहाँ फिल करना है उसे फिल कर देंगे। 1/10, 1/10/400। बोला सी का मान 5500। ये दिखा रहा है कितना? 5500। 2 से 2 मतलब 1 दिखा रहा है 55/4। हमसे क्या पूछा है ना भाई? बोला कि ए के 40%। अब हमें ये निकालना है, हम ऐसे कर देते हैं। ए का 40% होता है 2/5। बी का 20%, बी का 20% होता है 1/5 के योगफल का कितना है? और एक का मान हमारा कितना दिखा रहा है? 55/4। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा भाई, या हम सीधे ना दोनों में से 5 कॉमन लेके ये 11 × 55 काट देते हैं। तो 2a एंड बी, भाई हाँ 2ab। तो ए का मान हमारा 1 है ना, ए का मान रखना है 2 एकम 2, और बी का मान है 10/1/4। तो कहीं ना लगता है 1 मिनट, 11 गुना है ना, तो ये हो जाएगा 12, 10 × 2 = 12। तो 12 को काटेंगे 4×3 = 12, 11×3 = 33। ऑप्शन नंबर बी एमटीएस 2020 का क्वेश्चन। मतलब हमने ए का मान देखा नहीं कि ए का मान 10, ए का मान 1, बी का मान 10 और सी का मान 400 है। मैं ये चीज भूल गया, कैसे भाई? कैसे मैं भूल सकता हूँ? हाउ हाउ इट इज पॉसिबल? चलिए, एक जगह पे बैठे बैठे पूरा बॉडी अंगड़ाई लेने लगता है। अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 25। यदि 70% को एक्स से कम कर दिया जाए, एक्स से कम कर दिया, ये 70 को, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100 होगा, उसमें से x% को कम कर दिया एंड वही परिणाम प्राप्त होता है, एकदम सेम परिणाम प्राप्त होता है। जो 60 को x% बढ़ाया जाता है, जो 60 को x% बढ़ाया जाता है, यहाँ से x का मान निकालना। तो ऐसा करते हैं, 100 - x% बटा 100 प्लस x%, ये हो जाएगा 60/100। एक शून्य से शून्य कट गया। और ऐसे में हल करेंगे ना तो एकदम आसानी से निकल के आएगा। देखिए 700 और ये 600, तो 700 में 600 गया तो बचेगा 100, और ये हो जाएगा 713x। तो 13x%, x का मान हो जाएगा 100/13, और परसेंट हटाएंगे नीचे 100, ये हो जाएगा 1/13 x का मान। हमसे पूछा है कि 91 का x% बोले तो 1/13। तो ये काटेंगे ना भाई, 93 आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर डी, यह सिलेक्शन पोस्ट दो फेस 8 का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं, बहुत प्यारा और आसान क्वेश्चन है। बोला 190 के x% का मान 180 के x+10% से 15 कम है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 190 का x%। तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, ये हो जाएगा 180 x+10%
माइनस 190 x% और दोनों का डिफरेंट 15। तो ये हो गया हमारा। सीधे यहाँ से हम परसेंट को यहाँ बाहर निकालेंगे तो ये कटेगा, ये हो जाएगा 180x और ये आ जाएगा 2 शून्य कटेगा तो बचेगा 18 इक्वल टू नहीं भाई, माइनस 190% हटाएंगे तो ये बचेगा 19x/10 इक्वल टू 15। ये 10 हो जाएगा एलसीएम तो ये आ जाएगा 1800x प्लस 180 माइनस 19x और ये 10 को हटा के सीधे इधर कर देंगे 150। तो यहाँ पे जैसे हल करेंगे तो x का मान हमारा 30 आ जाएगा। तो बोला है कि तो 90 के x प्लस 30 तो 30 और 30 कितना होगा 60%। 60% हो जाएगा 6/10 जो है 150 का x% मतलब 30%। 3/10 से कितना अधिक है तो 6×9 = 54 जो है ये 15 45 से कितना अधिक है तो 5×4 = 9 अधिक है कितने पर 45 पे तो 100 पे। तो 9×5 = 45, 5 से काटेंगे 20 बचे 100 तो ये 20% अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ये भी सिलेक्शन पोस्ट फेस 2000 नहीं, ये फेस 9 का है सिलेक्शन पोस्ट का। चलिए अब हमारे पास 2 क्वेश्चन है एंड आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 27 बोला है कि यदि x अपने 25% से 22 अधिक 72 अधिक है, मतलब दोनों में डिफरेंट 72 का, और वो भी अपने से। तो कोई संख्या x है और वो अपने से खुद से 25% बोले तो 1/4 और इन दोनों का अंतर 72। ये हो गया 4x में से x गया 3x इक्वल टू ये 4 गुना हो जाएगा 8 और 7 28। ये काटेंगे 3 से तो 9 27 और छोतिया 18। x का मान आ गया 96। इसी तरह से हम यहाँ से बाई का मान आगे बोला बाई अपने के 40% से 7 है तो बाई है जो अपने का 40% 2/5 जो है वो 60% से 60 से अधिक है तो 5x में से 2x गया तो 3y बराबर 6×5 = 30 300। तो बाई का मान आ गया 100। x का मान 96 बाई का मान 100। बोला बाई x से कितना परसेंट अधिक है, बाई x से कितना अधिक है तो 4 अधिक है कितने पर 96 पर तो 100 पर कितना हो जाएगा 400/96। ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा 4.2 के करीब, क्योंकि 4.95 के करीब जाना मुश्किल है तो इसका आंसर आ जाएगा 4.2%। ये भी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का ही क्वेश्चन है। देन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन को देखना, ये MTS 2021 का क्वेश्चन है। बोला ए का 80% 45%, ए का 80% हमारा हो गया 4/5 तो 45%। 9×5 = 45 और भी 25 9/20। ये बोला बी के 40%, 40% 2/5 के 30%, 30% बोले तो 3/10 का अनुपात, मतलब इन दोनों का जो अनुपात है, मतलब ये बटा के रूप में, तो इसे बटा के रूप में ही करते हैं, अनुपात ही लेके चलते हैं, मतलब ऊपर नीचे। तो ये काट लेते हैं ना पहले भाई 5 मत, ये 5 मत तो 9a/25 और ये बटा के रूप में ना, बटा 3b/25 और इसका अनुपात है 15 अनुपात 15/4। ये 25 से 25 कट गया। अब ऐसा करते हैं कि a/b निकालते हैं और शॉर्ट करते हैं 3×3 = 9 और 3×5 = 15। अब ये तो कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 15 और ये 4 3 से 3 ये कट गया ना भाई। मैं गड़बड़ा रहा हूँ काटने में, मैं अच्छा से काटता हूँ एक बार रिफ्रेश लेकर। चलिए ये 25 से 25 कट गया, ये कटेगा 3 मर्त में और 3 से कटेगा 15।
तो ए बटा बी जो आया वो 5/4 आया। तो ए और बी का औसत 67.5 है। अब इन दोनों का औसत निकालते हैं। तो 5/9/2 तो मतलब आ गया 4.5, औसत जो आया 4.5 और ये दिखा रहा है 67.5। तो बोला ए माइनस बी चाहिए। ए माइनस बी इन दोनों का अंतर एक है, मुझे एक चाहिए। तो 1 = 67.5 बटा 4.5, पॉइंट से पॉइंट ये कट जाएगा। तो 45 से काटेंगे एक मर्त, तो 45 ये कट जाएगा हमारा 10 मर्त में हो गया 450, और ये बच रहा हमारा 100 कुछ। तो 10×3 = 13। भाई लगभग ये मैं काट ही लूँगा, 675 और नीचे हो गया 45। तो इसे हम 10 मर्त में गुना करेंगे, 10 मर्त में तो आएगा 450 और 45, 450 तो कितना बच गया भाई? तो हमारे पास बच गया 50, 175, 200, लगभग ये 15 मर्त में, ये 15 मर्त में कटेगा पूरा पूरी। तो ए माइनस बी का मान हो जाएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये भी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल और अच्छी लगी होगी। अगर जैसे ही अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। एंड अच्छा लगा हो तो अपना कमेंट भी सुझाव में डालें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।